तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी मंथली सैलरी जो है 25,000 रुपए है। तो एचडीएफसी बैंक से वो कितना जो है मैक्सिमम यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप जो है अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फिर हम बताएंगे आपको एचडीएफसी में होम लोन का इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो पूरी इंफॉर्मेशन को आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है तो आप कितना जो है मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ग्रॉस इनकम, जो आपकी मंथली सैलरी है। तो यहाँ पे मंथली सैलरी मैंने 25,000 रुपए डाल दी। अब मेन बात आती है टेन्योर। टेन्योर के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है आपका लोन अमाउंट तय होता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप 25,000 आपकी सैलरी है और अगर आप 30 साल के लिए लोन लेना चाहते हो तो आप जो है मैक्सिमम 13 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। वहीं अगर आप देखते हैं इसको 25 साल के लिए तो आप 12,41,886 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आप 20 साल के लिए लेते हो तो 11,52,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। वहीं अगर हम जो है इसको 15 साल के लिए देखते हैं तो 10,15,000 रुपए का, 10 साल के लिए देखते हैं तो 8,06,545 रुपए का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और अगर आप 10 साल के लिए 15, 20, 25, 30 साल के लिए लोन लेते हो तो आप कितना जो है होम लोन लेने का अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे, वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे आपकी मंथली ईएमआई बता देगा कितनी बनेगी। और जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अदर ईएमआई। अगर आपकी कोई अदर ईएमआई पहले से ही चल रही है, मान लीजिए मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और मुझे 20 साल के लिए जो है होम लोन लेना, तो मैं 11,52,000 रुपए का लोन ले सकता हूं। वहीं अगर मेरी जो है कोई 3,000 रुपए की ईएमआई अगर चल रही है पहले से ही, तो देखिए आप अगर 3,000 की आपकी ईएमआई चल रही होगी तो लोन अमाउंट जो है आपका घट के 8,06,616 रुपए का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपकी कोई भी जितनी भी ईएमआई वगैरह चल रही होगी वो डाल सकते हो। और अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही तो आप सिंपल इसको जीरो छोड़ दीजिएगा। तो आप देख सकते हो, अगर आप 25,000 आपकी सैलरी है और 20 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो 11,52,308 रुपए का आप जो है आराम से लोन ले सकते हो। तो जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 25,000 सैलरी है, तो आप हमने बता दिया आपको कि अगर आपको 10, 15, 20, 25, 30 कितने भी साल के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कितना जो है लोन अमाउंट आपको यहाँ से एचडीएफसी बैंक से मिल सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप मंथली ईएमआई जो है आपकी 10,000 रुपए बन रही है, वो कैसे आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लोन अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 11,52,308 रुपए का। अब चलिए इस लोन की आपकी देख लेते हैं ईएमआई वगैरह क्या बनेगी। तो यहाँ पे आ गया बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हमने लोन अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेशल होम लोन रेट चलते हैं तो उसमें 8.5% से स्टार्टिंग होती है। वहीं जो स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स हैं उसमें 8.75 से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 8.5 वाला, जो कि मिनिमम चल रहा है यहाँ पे, वो हमने मान लिया। और लोन टेन्योर आपको 20 साल के लिए लेना था। यहाँ पे आपकी मंथली ईएमआई बन रही थी 10,000 रुपए की, वही आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली ईएमआई बनेगी। और इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना टोटल इंटरेस्ट भी जो है देख सकते हो। तो टोटल इंटरेस्ट आपको 12,47,000 का टोटल पे करना पड़ेगा। वहीं लोन आपने 11,52,000 रुपए का लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर पर जो है मिल जाएगी। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। अब जो सब्सक्राइबर तो उन्होंने पूछा था एचडीएफसी बैंक से मुझे होम लोन लेना है तो मुझको जो है यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आप आ जाते हैं यहाँ पे, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी जो कैलकुलेटर है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपकी भी जितनी भी मंथली सैलरी है उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो कि आप कितना जो है मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। डॉक्यूमेंट के तौर पर देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 एक डॉक्यूमेंट इनमें से देना पड़ेगा। उसके अलावा जो है केवाईसी कुछ डॉक्यूमेंट, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। उसके अलावा इनकम के डॉक्यूमेंट देख सकते हो। तो सैलरीड के लिए लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। उसके अलावा फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। वही सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा एज प्रूफ ऑफ इनकम। उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह हो गया और करंट अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ का। ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे कि अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, बायर एग्रीमेंट दे सकते हो। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड टू द डेवलपर जो आप करी होगी वो आप देख सकते हो अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हो। वहीं अगर आप जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहे हो, अपने घर के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो, तो उसमें आपको टाइटल डीड वगैरह देनी पड़ेगी। उसके बाद कॉपी ऑफ एग्रीमेंट जो आपको देना पड़ेगा। ये अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो उसके लिए टाइटल डीड आपको देनी पड़ेगी।
प्रूफ ऑफ नो इनकम्बरेंस ऑन प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी आपको यहाँ पे देने पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन जो एस्टिमेट बनेगा जो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा होगा तो एस्टिमेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। अब देख लेते हैं फीस एंड चार्जेस वगैरह यहाँ पे क्या लगते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.50% जो है लगती है आपके लोन अमाउंट का। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, यहाँ से अप्लाई कर सकता है। एज जो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। नेशनलिटी जो है रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। मैक्सिमम आप 30 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो है कौन कौन सी कैटेगरी का आता है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जिसमें आपके डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी हो गया। वही सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे कि ट्रेडर हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब आपको कितना जो है होम लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे अगर 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90%, 30 लाख से 75 लाख का लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, और 75 लाख के ऊपर का लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% जो है एचडीएफसी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक में आपको जो है यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे सैलरी जो है मिनिमम आपकी कम से कम 25,000 रुपए की होनी चाहिए। 25,000 के अगर आपकी नीचे सैलरी है तो यहाँ पे होम लोन जो है मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक है। यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी जो है अच्छी मांगी जाती है। और अगर आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट है तो आपको जो है यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे स्पेशल होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है 8.5%, उस पर भी जो है बैंक ऑफर कर सकती है। अगर आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट है और अगर आपकी मंथली सैलरी जैसे कि 25,000 रुपए या उससे ऊपर है तो आप अपना जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया 25,000 सैलरी पर अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हो तो 11,52,000 का लोन ले सकते हो, और इसकी जो मंथली ईएमआई आपकी बनेगी 10,000 रुपए की बनेगी। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना, आप ईएमआई कैलकुलेट करके और टोटल इंटरेस्ट जो है इस वेबसाइट पर कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अगर आपको लोन के ऑफर जानने हैं तो लोन के ऑफर आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए सारे बैंकों के आपको लोन के ऑफर मिल जाएंगे, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड। तो इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों वेबसाइटों का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो अब आइए देख लेते हैं कुछ टॉप ऐसे बैंक्स, उसमें होम लोन का इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आप होम लोन लेते हो तो यहाँ पे 8.75 से स्टार्टिंग होगी। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे 2% तक लगती है। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 8.70 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.60 से होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.35 हो गया। बैंक ऑफ इंडिया 8.45 हो गया। स्टेट बैंक में 9.15 से स्टार्टिंग है। एचडीएफसी बैंक में जो है यहाँ पे 8.5% से लगभग स्टार्टिंग होती है। एलआईसी में जो 8.45 से स्टार्टिंग है। एक्सिस बैंक में 9%, केनरा बैंक में 9.25, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.95, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.60, इंडियन ओवरसीज बैंक 9.55, पंजाब नेशनल बैंक 8.5%, यूको बैंक 8.75, आईडीबीआई बैंक 8.65, एचएसबीसी बैंक 8.75। तो ये देख सकते हो कुछ टॉप ऐसे बैंक्स हैं जिससे आप देख सकते हो होम लोन का इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और प्रोसेसिंग फीस भी जो है यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।